हेलो फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं किलो केजी वाला सवाल। इस पर जो है अच्छे से बतलाएंगे टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और इस पर अच्छे से बतलाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल पर चलते हैं। जैसे मान लिया जाए 1 केजी आलू का दाम 30 रुपया है, ठीक है। तो 150 ग्राम का कितना होगा? जैसे 30 रुपये किलो आलू है और 150 ग्राम का कितना होगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए फिर सबसे पहले एक टॉपिक हम बतला देते हैं इसमें बहुत अच्छे से, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है पहले हम किलोग्राम वाला समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि किलोग्राम है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, या 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इसको जी में बोलते हैं। जैसे एक ग्राम जो है, 1 गुने 100 करेंगे तो जो है 100 ग्राम हो जाएगा। इसको जी में करते हैं या इसमें ग्राम लोग बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में लोग जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है 200 ग्राम हो जाएगा इसमें। दो देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक कर दिए हैं। जैसे इसमें 200 ग्राम हो गया, 300 ग्राम हो गया, 400 ग्राम हो गया, ये 500 ग्राम हो गया। 500 ग्राम को आधा किलो बोलते हैं, ठीक है। आधा किलो बोलते हैं। 700 ग्राम हो गया, 800 ग्राम हो गया, 900 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। 1000 ग्राम को 1 केजी बोलते हैं, ठीक है, या 1000 ग्राम बोलते हैं, ठीक है। इतना तो जान गए। अब इतना हम जानने के बाद जो है सबसे पहले आप जानेंगे कि अगर 1000 ग्राम में है ना, 1000 ग्राम में है, 1000 भी जो है, अब 1000 को जो है 100 ग्राम को मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा? 100 ग्राम को पता करने के लिए कितना रेट है, उसको पता करने के लिए जो है हमको 10 से भागा देना होगा, ठीक है। ये 10 से भागा दे देंगे तो हमको आ जाएगा, ठीक है। अगर केजी में कितना हो आ जाए, उसमें जो है हमको 100 ग्राम का पता करना है तो 10 से भागा कर देंगे तो 100 ग्राम का पता मालूम चल जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब इस तरह जो है आगे टॉपिक पे बतलाते हैं सवाल, ठीक है। 100 ग्राम का मालूम करने के लिए अभी बताया है ना आपको। जैसे 30 रुपये केजी है तो 30 रुपये जो है, 30 रुपये को बट्टा में कर देंगे और 10 से भागा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बराबर 3 रुपये हो गया। तो ये हमारे क्या हो गया? 100 ग्राम बराबर 3 रुपये हो गया, ठीक है। यहां तक तो समझ गए कि 100 ग्राम का 3 रुपये होता है। 100 ग्राम का 3 रुपये हो गया, समझ गए। तो अब हमको जो है 150 ग्राम का पता करना है। 150 ग्राम का पता करना है ना, तो 150 ग्राम का पता करना है तो ये 50 ग्राम 100 ग्राम हो गया, ठीक है। ये 100 ग्राम हो गया। इस 100 ग्राम का आधा कितना होगा? इसको 100 ग्राम का आधा आधा हमको हमको कितना मालूम करना है? 150 ग्राम का मालूम करना है, ठीक है। 150 ग्राम का मालूम करना है तो 100 ग्राम को हमको इतना हो गया। और इसका आधा कितना होगा? इसका आधा 50 ग्राम हो गया। 50 ग्राम हो गया ना, 50 ग्राम हो गया। तो इसका आधा कितना होगा? देख रहे हैं 100 ग्राम की इतना होगा तो इसका आधा कितना होगा? 1.5 रुपया होगा। मैंने इसका कहने का अर्थ हो गया कि इसका आधा कितना होगा? 2 से भागा करेंगे क्या होगा? 1.5 यानी 1.5 रुपया हो गया। तो इस 50 ग्राम पे कितना दाम हो गया? 1.5 रुपया हो गया। 1.5 रुपया हो गया ना, ठीक है। तो अब ये जान लीजिए 1.5 रुपया हो गया। 3 रुपये 100 ग्राम की ये हो गया। ये 100 ग्राम का, ये 100 ग्राम का हमको यहां से समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे से। क्या बोलते हैं यहाँ, 100 ग्राम का कितना होगा? 3 रुपया, ठीक है। अब 50 ग्राम का, ठीक है, कितना हो गया? 1.5 रुपया। और इसको जोड़ेंगे कितना होगा? कितना होगा? 3 रुपया और 1 रुपया, 4 रुपया, 50 पैसे, 4.5 रुपया हो गया, ठीक है। ये 4.5 रुपया हो गया, ठीक है। 4.5 रुपया हो गया। तो अब हमको मालूम चल गया कि कितना हो गया? 150 ग्राम का 4.5 रुपया हुआ, ठीक है। 150 ग्राम का अच्छे से देख लीजिए, 150 ग्राम का 4.5 रुपया हुआ। तो अब बिल्कुल से समझ गए कि जैसे मान ले जाइए कि आलू का दाम 30 रुपया है तो 150 ग्राम का कितना होगा? तो अब समझ गए है ना। जैसे बतलाया है किसी भी संख्या में जो है 100 ग्राम का पता करना है तो 10 से भागा देना है। 10 से भाग करना है, ठीक है। भाग, ये हमेशा याद रखना है इससे। और उसके बाद हमको 100 ग्राम का मालूम चल जाएगा, ठीक है।
अब इसका इसमें भी चार्ट बतलाए हैं कि ये वाला पहले बतलाए हैं ना, 1 किलो जो है 1 किलोग्राम का जो है 1 kg या 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, समझ लें। इस तरह होता है, जैसे मान लीजिए 500 ग्राम को आधा किलो बोलते हैं, ये ग्राम में इस तरह भी लिख देते हैं कितना आदमी, 1000 ग्राम का 1 kg किलो बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग लोकल भाषा में किलो बोलते हैं। 100 ग्राम मालूम करने के लिए 10 से भाग देंगे, ठीक है। और बाजार मूल्य का जो है, बाजार मूल्य का ये ध्यान रखना है, बाजार मूल्य का, बाजार मूल्य खरीदारी पर क्या करते हैं लोग ज्यादा करके केजी किलोग्राम में है। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम हो गया, 250 ग्राम को क्या बोलते हैं, आधा, 1 पाव। 250 ग्राम का 1 पाव बोलते हैं। 500 ग्राम का क्या बोलते हैं, आधा किलो, ये ध्यान रखना है, आधा किलो। अब 750 ग्राम का क्या बोलते हैं, पौन किलो या पौन 1 किलो, लोकल भाषा में हो गया, ठीक है, पौन 1 किलो हो गया। और 1 kg किलो को वही किलो में बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखना है, तभी जाकर कोई मैं अच्छे से कोई दुकान पर जाइएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दुकान पर जाने के लिए क्या है, कितना हो रेट रहे उसमें क्या कर रहे हैं, 10 से भाग कर देना है और उसके बाद 100 ग्राम पता कर लेना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि 100 ग्राम का जो है, 100 ग्राम का 3 रुपए हो गया, 50 ग्राम का 1.5 रुपए हो गया। तो हमको 150 ग्राम पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 150 ग्राम का 4.5 रुपए हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 kg चीनी का 48 रुपए है, ग्राम का 300 ग्राम का कितना होगा, ठीक है। तो हमको ग्राम पहले पहले पता क्या करना है, 100 ग्राम का पता करना है ना। हमको पहले जो है 100 ग्राम का मालूम करना है, ठीक है, 100 ग्राम मालूम करना है। तो 100 ग्राम मालूम करने के लिए क्या पहले बतला है, 10 से भाग कर देंगे। ये क्या है, 48 रुपया है ना, तो 48 रुपया में जो है 10 से भाग करेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा 4.8, यानी हो गया कितना, ये हो गया 4 रुपया 80 पैसा। ये ध्यान में रखना है हमेशा जो है, ये जो है अगर दशमलव में रहेगा, इधर रहेगा तो ये रुपया हो जाएगा, इधर रहेगा तो पैसा में हो जाएगा, ठीक है। ये 4 रुपया 80 पैसा हो गया, ध्यान में रखना है, 4 रुपया हो गया 80 पैसा हो गया, 80 पैसा हो गया, ये ध्यान में रखना है। ये देखा, ये इस पर ध्यान रखना, 80 पैसा हो गया। तो अब हमको 100 ग्राम का ये जो है देखने, 100 ग्राम का मालूम हम चल गया कितना, 4 रुपया 80 पैसा हो गया ना, 100 ग्राम का 4 रुपया 80 पैसा हो गया, ठीक है। तब 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम का जो है, तो 300 गुना कर देंगे, इसमें 300 गुना करेंगे 300 ग्राम का, यहाँ 300 ग्राम का जो है पूछ रहा है ना, 300 ग्राम का 300 गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे कितना होगा, 8 3 24 के, यहाँ ध्यान से नहीं पता चल रहा है ना, 8 3 24 के 4, हासिल 2 हो गया, हासिल 2 हो गया, और 4 3 12 2 14, 14 दशमलव के बाद ये वो गुना पर है, ये पड़ गया, ये क्या हो गया, 300 ग्राम बराबर 14.4, ठीक है। यानी 14 रुपया 40 पैसा हो गया हमारा, कितना, 14 रुपया 40 पैसा हो गया। ये ध्यान में रखना, 14 रुपया 40 पैसा जो है ऐसा लिखाता है, ठीक है। तो 14 रुपया 40 पैसा है, यही हुआ। और इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, 14 रुपया 40 पैसा, ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 रुपया 40 पैसा हुआ, ठीक है, ऐसे ही हुआ। तो इस तरह बनाना है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी कि इस तरह के वीडियो अच्छे से और टॉपिक्स पर कमेंट कीजिए, इससे अच्छा और टॉपिक बनाएंगे।